अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं और मोहम्मद अहमद दोनों आपके सामने फिर हाजिर खिदमत हैं और आप देख रहे हैं ओटी के साथ। दोस्तों, जो हमारी बच्चों के साथ नशिस्त है वो दर हकीकत बच्चों के सवालात के जवाब देने के लिए होती है, उनके बुनियादी अकायद को दुरुस्त करने के लिए कि वो अपने बुनियादी अकायद के ऊपर कायम हो सकें जो कि दीन इस्लाम ने मुख्तस फरमाए हैं। तो आज फिर हम मोहम्मद अहमद से सवाल लेंगे कि मोहम्मद अहमद अपने सवालात हमसे पूछें और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। जी मोहम्मद अहमद, बताइए आपका क्या सवाल है? बेटा, शिर्क जो सा है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये एक ऐसा अजीम गुनाह है कि जिसकी माफ़ी कोई नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम किसी भी किस्म का गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा सकते हैं, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं कर सकते। शिर्क की सादा सी एक मिसाल ये है कि मैं आपके अपनी ज़ात से दूंगा कि आपने एक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आपने कोई चीज़ बनाई, एक बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई, लेकिन आपको कोई दूसरा बंदा कहता है कि ये ड्राइंग तो मोहम्मद अहमद ने नहीं बल्कि ABC किसी और लड़के ने बनाई है, ठीक है, या इसमें ज़्यादा काम तो किसी दूसरे ने किया, मोहम्मद अहमद ने तो किया ही नहीं है। तो आपको तो गुस्सा आएगा, आप कहेंगे कि काम तो सारा मैंने किया, इसको बनाने वाला तो मैं हूँ, लेकिन ये दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको किसी दूसरे बंदे ने बनाया, तो आप तो गुस्सा करेंगे। तो बेटा, इसी तरह शिर्क की दो बुनियादी किस्में हैं। एक तो शिर्क है जो कि हम जिसको शिर्क की एक मोटी किस्म कहते हैं, जिसके अंदर आप कहते हैं कि जी आप खुदा की ज़ात के अलावा किसी और को मत पूछें। फॉर एग्जाम्पल, आप बुतों को नहीं पूछ सकते, आप एक खुदा के साथ किसी दूसरे खुदा को जो सा है वो नहीं ठहरा सकते इबादत के काबिल कि कोई दूसरा भी है जिसको हम इबादत कर सकें। आप खुदा की ज़ात को एक माने, आप खुदा की तमाम सिफ़ात को माने। तो ये तो एक मोटी मोटी सी किस्म हो जाती है शिर्क की। शिर्क की एक दूसरी बुनियादी किस्म और भी है, और वो है खुदा की सिफ़ात और खुदा के अहकामात के अंदर किसी दूसरे शख्स के अहकामात या किसी दूसरे निज़ाम के अहकामात को तरजीह देना। हम जब किसी भी खुदा के हुक्म के मुताबिक काम नहीं करते और किसी दूसरे शख्स या किसी दूसरे निज़ाम के हुक्म को तरजीह देते हैं खुदा के अहकामात के ऊपर, तो हम शिर्क की एक बहुत नाजुक किस्म के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। यहाँ पे हम खुदा की मोटी मोटी एक जो शिर्क की शर्त है हम वो तो पूरी कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जी खुदा एक है, खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा कायनात में मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसको बताए हुए अहकामात के ऊपर अमल नहीं करते। जब हम उसके बताए हुए अहकामात के ऊपर अमल नहीं करते और किसी दूसरे निज़ाम या किसी दूसरे शख्स के अहकामात के ऊपर अमल करते हैं, तो हमने शिर्क की एक बहुत ही बुनियादी इब्तिदा शुरू कर देते हैं, और ये बहुत ही नाजुक किस्म है और हमें इससे सबसे ज़्यादा इज्तनाब की ज़रूरत है। हमें शिर्क से बचना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कोई सा भी गुनाह माफ़ फरमा सकते हैं, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं कर सकते। तो शिर्क की तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि आपने खुदा को एक मानना है और खुदा के अहकामात को मानना है, और जहाँ पे खुदा का हुक्म आ जाए उसके आगे आपने किसी दूसरे के हुक्म को तरजीह नहीं देनी। अगर आपने किसी दूसरे के हुक्म को तरजीह दे दी तो आपने शिर्क की बुनियाद रख दी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने ईमान के ऊपर पुख्ता करे। थैंक यू वेरी मच।